हाय बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो, स्वस्थ हो और अच्छे से आप क्लासों को ज्वाइन कर रहे होगे। तो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, आप देख सकते हो। बच्चों, आज की क्लास हम शुरू करेंगे एक नए टॉपिक्स के साथ। और बच्चों, इसका मतलब हम इससे पिछली क्लास में कहाँ तक पहुँच गए हैं? प्रश्नावली 4.5 बच्चों हमारी समाप्त हो गई थी। तो आप देखेंगे उसके अगला टॉपिक्स जो आपको मिलेगा पढ़ने को, वो मिलेगा बच्चों, आप देख सकते हो, संगत तथा असंगत निकाय। कि भैया संगत निकाय क्या होता है और असंगत निकाय क्या होता है। तो बच्चों, अब मैं शुरू करने वाला हूं इसकी परिभाषा। पहले शुरू करेंगे बच्चों संगत निकाय की और फिर उसके बाद असंगत निकाय की। तो अब बच्चों हाइडिंग इसमें और डालते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे क्या, संगत निकाय क्या होता है। आप देखो बच्चों, पहले इसकी परिभाषा लिखाने से पहले आपको मैं थोड़ा बता दूं कि आखिरकार होता है क्या है। मान लो बच्चों क्या हुआ कि आपके पास समीकरण दे रखी हैं, 2 समीकरण हो सकती हैं, 3 भी 4 भी। निकाय का मतलब आप कह सकते हो कि उसका एक परिवार, कि भैया 2 समीकरण दे रखी हैं, 3 4 5। तो यहां पर अब बात आ रही है संगत निकाय की। तो बच्चों, किसी अगर समीकरण के निकाय में, चाहे समीकरण 2 हो, 3 हो, 4 हो, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसके बच्चों एक या एक से ज्यादा हल आते हैं। मान लो आपने क्या किया, समीकरण को सॉल्व किया, उसका या तो एक हल आ रहा है या एक से ज्यादा आ रहा है, तो उस निकाय का नाम क्या होता है? संगत निकाय बच्चों। मतलब ऐसा समीकरण का निकाय जिसमें एक या एक से ज्यादा हल आते हैं, उसका नाम बच्चों संगत निकाय होता है। अच्छे से नोट कर लेना। बाकी जो आपको कहा है बच्चों, मैं यहां पर लिखाने वाला हूं। देखो क्या है, यदि किसी, ठीक है बच्चों, यदि किसी समीकरण निकाय के, जो मैं आपको बता रहा था, यदि किसी समीकरण निकाय के क्या बच्चों एक या एक से अधिक हल आते हैं या ज्यादा आते हैं, एक ही बात है, एक या एक से अधिक, ठीक है बच्चों, एक या क्या एक से अधिक हल आते हैं या निकलते हैं, बात एक ही है बच्चों, आते हैं, तो उससे संगत निकाय कहते हैं भैया, संगत निकाय कहते हैं। तो बच्चों ये आपको अच्छे से नोट करना है। आपको पता है अब ये इंट्रो वाली क्लास है, जब प्रश्नावली शुरू होगी तो इसी का यूज होने वाला है, ठीक है। यदि किसी समीकरण निकाय के एक या एक से अधिक हल आते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं? संगत निकाय कहते हैं। तो पहली बात बच्चों ये खत्म हो गई। अब क्या कि भैया जांच कैसे करनी है? कुछ जांच भी तो होगी इसकी, क्या कोई तरीका होगा, कोई मेथड होगा। अब जांच, उसकी कंडीशन या प्रतिबंध, अब मैं वो आपको लिखाने वाला हूं। देखो कैसे बच्चों, यहां पर डाल देते हैं स्मॉल a, मतलब पहली कंडीशन इसकी कि क्या होगा। पहली कंडीशन क्या है बच्चों? अगर जैसे कि हमने कोई मान लिया समीकरण है, उसमें हमने एक बना दिया आव्यूह। अब आपको सवाल बताऊंगा तो और क्लियर होगा। चलो आपको एग्जांपल देना है तो आप एग्जांपल भी ले सकते हो, छोटा सा एग्जांपल बच्चों, छोटा सा। मान लो ये है x प्लस वाई, ये है 2x प्लस का 2y। देखो अभी क्या होने वाला है, आप देखोगे यहां पर जैसे मैंने ले लिया 3, यहां ले लिया मैंने 4, एक एग्जांपल, ठीक है, 2 समीकरण मान ली मैंने। आपको क्या करना है? एक आव्यूह बनाना है बच्चों। हम क्या करेंगे? एक आव्यूह बनाएंगे इसका उपयोग करके। कैसे? देखो कोई बड़ा काम नहीं है। आप क्या करना, एक आव्यूह यहां पर लिख लो भैया। बनाए कैसे? जो समीकरण दे रखी है पहली दूसरी, उसमें x y के जो गुणांक आ रहे हैं उनको यहां पर लिख लो भैया। मालूम पड़ गया? एक्स वाई के जो गुणांक आएंगे उनको यहां पर लिखना है। कैसे? देखो पहली समीकरण पाओ,
पहली समीकरण में आप देखोगे यहाँ x के आगे कुछ नहीं है तो भैया 1 हो सकता है, y के आगे कुछ नहीं है तो 1 हो सकता है। तो अब आप देखो, अगर मैं पहली समीकरण की बात कहूँ तो x का गुणांक 1 लिख दिया, y का गुणांक 1 लिख दिया, ऐसा लिखना है, इस प्रकार तैयार करना है आपको एक आव्यूह, ठीक है। उसके बाद दूसरी समीकरण बनाओ, दूसरी में x का गुणांक 2, y का गुणांक 2। तो अब ये क्यों बताया है मैंने आपको, मैंने क्या कहा कि यहाँ पर कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन कि आपको कोई समीकरण दे रखी है, उस समीकरण का उपयोग करके आपने आव्यूह तैयार कर दिया, जो मैंने बताया जिस तरीके से। अगर उस आव्यूह का सारणिक आपका 0 के बराबर नहीं आता, किसके बराबर नहीं आता बच्चों, 0 के, तो उसको हम कहते हैं कि उसका हल एक आपका यूनिक हल होगा। यूनिक को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, बता रखा है आपको, अद्वितीय हल। तुम क्या लिखेंगे, यदि सारणिक में बच्चों a का मान 0 नहीं आता है, ये हमें जांच करनी पड़ेगी भैया। समीकरण दे रखी है, उसका आव्यूह बनाया, उस आव्यूह का सारणिक, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, समीकरण दे रखी है, उसमें उसको लेके एक्स वाई का गुणांक जो मैंने बताया आपको अभी, उस आव्यूह का सारणिक का मान अगर 0 नहीं आता है तो हम क्या कहते हैं, तब समीकरण के, ठीक है बच्चों, तब समीकरण के या का अद्वितीय हल होगा, ठीक है, अद्वितीय हल होगा। पहली बात तो बच्चों ये हो गई। अब अद्वितीय को क्या बोलते हैं, एरो करके लगा रहा हूं, वो भी इंग्लिश में आपको तुरंत याद आ जाएगा, यूनिक, कि भैया उसका हल यूनिक होगा। कब, जब सारणिक में a का मान 0 के बराबर नहीं आएगा। ये पहली कंडीशन है। क्या लिखा है, एक या एक से ज्यादा। बच्चों एक से ज्यादा तो पता नहीं कितने हो सकते हैं, 10, 15, 20, 25, 30, 1000, 2000, कहाँ तक जाएगा, अनंत तक, कुछ नहीं पता। तो क्या लिखेंगे, एक के लिए जब अद्वितीय हल होगा तो ये होना है। दूसरी कंडीशन क्या बनती है, देखो आप, यदि सारणिक में बच्चों a का मान तो आ रहा है 0, जब पॉइंट नोट करना बच्चों, सारणिक में a का मान 0 आता है और एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट देखो दोबारा आ गया इसमें अब, ठीक है, वो पूरा निकालना पड़ेगा जो आपको सवाल कर रहे थे, एडजॉइंट a डॉट b। अब आप बोलोगे b क्या है, b पे मैं आपको इसी एग्जांपल से बताता हूं। देखो अगर इस एग्जांपल से कहूं तो बच्चों ये a है और बात आ रही है b की। भैया b क्या है, b क्या होता है, बराबर के इधर राइट में जो नंबर दिए होते हैं, अचर राशि, उसको यहां लिखते हैं। भैया ये b होता है, वो b होता है आपका, ठीक है बच्चों। तो पहला केस क्या, ये लिखा दिया, और दूसरे केस में सारणिक में a का मान अगर 0 के बराबर है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट को क्या आएगा, एडजॉइंट a निकाला आपने, उसकी गुणा b के साथ कर दी। b क्या है आपका बच्चों, इस समीकरण का एग्जाम्पल लें तो b होगा बराबर के इस तरफ, जो आपको मैंने बता रखा है। सवाल कराएंगे तो और आपको पॉइंट क्लियर होगा साथ साथ। अगर बच्चों वो आता है 0, मतलब दोनों मान अगर आपके 0 आ रहे हैं, तब, ठीक है बच्चों, क्या, तब समीकरण के अनंत हल हो सकते हैं, ठीक है, अनंत हल हो सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स आ गए बच्चों। अगर आपने देखो, सबसे पहला काम क्या होगा, आप इसको निकालेंगे। भैया ये आ गया तो तुरंत अद्वितीय हल होगा, और ये केस किसका है, संगत निकाय का, ठीक। अब आपने क्या किया भैया, सारणिक में a का मान निकाला। क्या देखा आपने, सारणिक में a का मान भैया 0 आ गया। फिर आपने क्या देखा, एडजॉइंट a डॉट b, वो भी 0 आ गया सॉल्व करने पर। तो समीकरण के अनंत हल हो सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा हल। और इसमें बच्चों आपको मैं देखो रिपीट कर रहा हूं, a और b का मान क्या होता है, a होता है कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स, किससे मिलके बनता है, किसके गुणांक से, x y के, 1 1 2 2।
बी क्या होता है, बी भी आपको क्या बताया, जो बराबर के इस तरफ होता है अचर राशि, उसको उसमें लिख दो एक आव्यूह के अंदर। तो बच्चों ये बात हो गई संगत निकाय की। अब आ रहा है आपका असंगत निकाय, उसमें क्या होता है, अब आप उसके बारे में देखो। क्या है आपका असंगत निकाय। ठीक है बच्चों, क्या असंगत निकाय, इसमें क्या होगा देखो, किसी समीकरण निकाय के, जैसे मैंने आपको अभी लिखाया, कोई हल है ही नहीं, मतलब जिस समीकरण का हल कोई नहीं है, तो उस समीकरण निकाय को क्या कहते हैं, असंगत निकाय। तो अब हम क्या लिखाएंगे आपको, यदि किसी ठीक है समीकरण निकाय के, यदि किसी क्या बच्चों, समीकरण निकाय के कोई हल ना हो, जो आपको मैं बता रहा हूं, यदि किसी समीकरण निकाय के कोई हल नहीं हो, ठीक है, नहीं हो, तो उसे क्या कहते हैं, मैंने क्या बताया, तो उसे असंगत निकाय कहते हैं। ठीक है, असंगत निकाय कहते हैं। तो बस बच्चों ये दोनों पॉइंट्स आपके हो गए हैं और इतनी बात खत्म। पर एक पॉइंट यहां भी आएगा आपका, क्या आएगा भैया, पहचान क्या करूं मैं, कि चलो संगत की तो बात क्लियर हो गई कि दोनों केस में कोई एक आ गया, संगत की बात खत्म। असंगत का कोई तो पॉइंट होगा, इसका भी बच्चों पॉइंट है, जरा उसको आप देखो जरा। इसकी कंडीशंस क्या होती है, यहाँ पर सारणिक में ए का मान बच्चों 0, आपने वो क्या किया, सारणिक में ए का मान निकाला, 0 आ रहा है। फिर क्या किया आपने, एडजॉइंट ऑफ ए की गुणा कर दी बच्चों, किसके साथ भैया, बी के साथ। एडजॉइंट ए की गुणा किससे कर दिया आपने, बी के साथ। अगर उसका मान 0 नहीं आता है बच्चों, ठीक है, उसका मान अगर 0 नहीं आता है तो ये केस होता है असंगत निकाय का। और अगर सारणिक में ए का मान 0 हो, एडजॉइंट ए डॉट बी वो 0 हो, तो किसका केस होता है, संगत का। तो ये पहचान होती है इसकी बच्चों, कि पहचान कैसे करनी है। अब बच्चों दोनं केस लिखा दिए हैं। अब मैं बोल रहा हूँ इसी क्लास में प्रश्नावली कौन सी आप देखोगे भैया, आ गई 4.6। तो अब इसकी शुरुआत करते हैं। देखो शुरुआत में देखो सवाल क्या दे रखे हैं हमें, आइए क्या दे रखा है बच्चों, आ जाओ। निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 6 तक दी गई, 1 2 3 बाकी के 4 5 6 तक सवाल में कह रहा है हमें, क्या कह रहा है, दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। आ गई वही बात जो मैंने आपको अभी बताई है भैया, कि संगत की पहचान ये है, असंगत की पहचान ये है। बस वो टेस्टिंग कर लो, उससे आपको यहाँ पर क्लियर करना है कि कौन सी समीकरण आपकी संगत है, कौन सी असंगत। तो शुरू करते हैं बच्चों, उसका पहला सवाल देखो क्या दे रखा है। वो पहला सवाल आप देखोगे, समीकरण जो दे रखी है वो क्या है, x + 2y = 2, 2x + 3y = 3। पहला सवाल मैंने शुरू कर दिया। अब इसमें तो जांच कैसे करनी है, आपने एक पॉइंट नोट कर किया, संगत हो या असंगत हो, सारणिक में ए का मान तो हमें निकालना ही निकालना है भैया, निकालना ही निकालना है वो। और उसके बाद अगर 0 नहीं आ रहा है तो संगत, और 0 आ रहा है तो फिर वो टेस्टिंग करनी है एडजॉइंट ए डॉट बी की। तो सबसे पहला काम क्या है, हम इसमें सारणिक ए निकालेंगे। अब ए क्या है, बी क्या है, वो आपको मैंने एग्जाम्पल से बताया। तो अब यहाँ पर आओ, देखो हम क्या करेंगे बच्चों, इस पूरी समीकरण को लिख देंगे किस रूप में, देखो यहाँ अब क्लियर हो जाएगा आपको, ax = b की फॉर्म में। जो समीकरण दे रखी है, मैं एक बार फिर कह रहा हूं,
उसको हम लिख रहे हैं ए एक्स इक्वल बी की फॉर्म में कि भैया ए क्या है, एक्स क्या है, बी क्या है, सारी बात और आपको सवाल से क्लियर हो जाएगी। अब आओ देखो क्या है यहाँ पर, यहाँ कैपिटल ए बराबर, बच्चों क्या बताया था मैंने आपको, ए क्या होता है हमारा, ए कौन सा भी होता है, ए होता है जो समीकरण दे रखी है, देखो जो पेन से दिखा रहा हूं घुमा घुमा के, जो समीकरण दे रखी है उसमें एक्स और वाई के वो ले लो बस कोफिशिएंट। अब जैसे आप देखोगे पहली समीकरण दे रखी है वाली, इसमें एक्स का कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं है, तो भैया 1 होगा। तो इसमें एक्स और वाई के कोफिशिएंट कितने आ रहे हैं, एक्स का 1, वाई का 2। दूसरी समीकरण बनाओ, एक्स का कितना 2, वाई का 3, भैया ये ए हो गया। आपको ये तो बताया मैंने। अब आगे आओ, कॉमा एक्स, एक्स क्या है भैया, एक्स भी देख लेते हैं। एक्स क्या, पूरी समीकरण किसमें दे रखी है, कौन कौन से इसमें आ रहे हैं वेरिएबल, इसको बोलते हैं चर, हिंदी में बोलते हैं चर राशि, इंग्लिश में क्या बोलते हैं वेरिएबल। कौन कौन से आ रहे हैं, 2 ही तो आ रहे हैं, एक्स और वाई। तो यहाँ आ गया आपका एक्स और वाई। अब बात आ रही बी की, बी भी मैंने आपको बता दिया था भैया, क्या बताया था आपको मैंने, जो बराबर के इस तरफ लिखा होता है राइट हैंड साइड में वो नंबर आते हैं 2 और 3। तो पहला काम क्या है, वर्गीकरण करने के लिए ए एक्स बराबर बी में इसको लिख दो, ए एक्स और बी, पहली बात खत्म। अब जांच की शुरुआत कैसे करेंगे, ए का मान निकाल लेंगे सारणिक वाला, मतलब सारणिक में बच्चों ए का मान निकाल लो। कैसे निकालते थे हम, आव्यू ए आपके पास है, इसमें सारणिक का मान, कुछ नहीं करना, सारणिक का मतलब 2 लाइन आएंगी, ये सारे के सारे नंबर कहाँ लिख दो, उसके अंदर 1 2 2 और 3। क्या बन गया भैया, ये 2 गुणा 2 कोटि का सारणिक। सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता ही है, पहले ये देखो हाथ से दिखा रहा हूँ, एक बार फिर रिपीट हो जाएगा आपका, 3 की गुणा 1 में कर दो, 3 गुणा 1 के बाद तुरंत आपको पता है माइनस आता है, 2 गुणा 2 करेंगे भैया, ये इतना आ गया, 3 माइनस 4 बराबर माइनस 1। तो क्या बच्चों -1 का मान 0 के बराबर होता है, नहीं होता ना। तो यहाँ से सारणिक का ए का मान आपका 0 के बराबर नहीं आ रहा है। तो भैया 0 के बराबर जब नहीं आता है तो कौन सा केस होता है, संगत वाला। यही तो आपको लिखा है मैंने, संगत वाला, कि भैया अगर 0 नहीं है तो संगत होगा। तो हम क्या लिखेंगे, अतः दी गई, आप ये भी कर सकते हो, दी गई समीकरण निकाय क्या है बच्चों, संगत है। या ये लिख दो, अतः दिया गया समीकरण निकाय, ठीक है, अतः दिया गया समीकरण निकाय आपका संगत है। पहला सवाल आपका खत्म हो गया, क्लियर। इतना सा काम करना है बस बच्चों आपको, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते जाओ साथ साथ। मैं यहीं पर बच्चों कोशिश कर रहा हूँ दूसरा सवाल करने की, मुझे लग रहा है दूसरा सवाल भी हमारे यहाँ पर आ जाएगा। देखो दूसरा क्या है, देखो बच्चों दूसरा सवाल तो सामने सामने आ रहा है, मैं जो सवाल नोट करता हूँ वो बच्चों की एकदम स्ट्रेट रहे, ठीक है, कि एकदम साथ साथ हमारा चलता रहे। मतलब आपको दिक्कत आती है ना, देखो जैसे आप देख सकते हो कि सवाल यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ पर आना पड़ता है, पर ये तो सामने सामने, तो उसको फटाफट कर लेंगे। समीकरण दे रखी है, कैसे लिख दो उसको, ए एक्स बराबर बी में भैया। तो आप देखोगे यहाँ ए क्या है बच्चों, ए वही जो समीकरण दे रखी है उसमें एक्स वाई के कोफिशिएंट, उसके गुणांक। तो पहली समीकरण में 2 है, दूसरे में ये माइनस का वाई आ रहा है जो है, और माइनस का वाई तो आपको पता है माइनस का 1, इसमें ये 1 और इसमें 1, ठीक। और x को आप यहाँ लिख दो भैया, कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं इसमें, x और y। और कैपिटल B आपका क्या होता है, जो बराबर के इस तरफ आ रहा है राइट हैंड साइड में, 5 और 4। जांच के लिए पहला काम तो वही आपका, सारणिक में ए का मान निकालो भैया, क्या आ रहा है देखो,
सारणिक ए बराबर बच्चों ये कितना आ जाएगा 2 - 1 1 1। सॉल्व करो वही तरीका, 1 की गुणा किसमें 2 में, फिर आपको होता है माइनस तो आना ही आना है, फिर 1 की गुणा -1 में करेंगे, कितना आएगा -1, तो ये हो जाएगा आपका प्लस, तो ये आ गया आपका 2 + 1 बराबर 3, जो 0 के बराबर आपका नहीं है। बराबर नहीं है तो आपका समीकरण का क्या हो गया संगत। तुम क्या लिखेंगे, अतः समीकरण निकाय, ठीक है बच्चों, अतः समीकरण निकाय क्या है संगत है। अब बच्चों कहाँ बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल पर। देखो तीसरा सवाल भी हमने पहले ही इसमें यहाँ पर आपके लिए कर रखा है। देखो ये तीसरा सवाल हमारा यहाँ पर हो गए। ये बच्चों तीसरा सवाल, चलो हम ये काम करते हैं, सवाल पहला दूसरा हो गया, तीसरे वाले को नए पेज में करेंगे। तो पहले समीकरण नोट करें क्या हो, x + 3y बराबर 5। ये देखो तीसरा यहाँ कर लेते हैं, x + 3y बराबर 5। ठीक है, ये आपकी पहली समीकरण है। 2x + 6y बराबर 8। 2x + 6y बराबर बच्चों कितना 8। सवाल तीसरा, पहला काम a x और b निकालो। तो क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ कैपिटल A बराबर, वही क्लियर हो गया होगा आपको अब तो, x और y के कोएफिशिएंट पहले समीकरण में 1 3 2 और 6, ये तो आ रहा देखोगे 1 3 2 और 6। x बच्चों कितना है आपका कैपिटल, किसके बराबर, स्मॉल x और स्मॉल y के। और बच्चों कैपिटल B वो क्या है आपका 5 और 8, इतना है। अब क्या करें, पहला काम सारणिक का जो मान है उसको हम जांच करेंगे। देखो क्या आ रहा है वो, सारणिक A बराबर देखो 1 3 2 और 6। 1 3 बच्चों 2 6, सॉल्व कैसे करो वही तरीका है, 6 - 2 3 6 होता है भैया, कट के 0 आ गया। अब बच्चों पॉइंट नोट करने वाला, आपको संगत का मैंने केस क्या बताया, पहला या दूसरा। पहले में भैया सारणिक का मान 0 नहीं आ रहा है, संगत है, जैसे पहला सवाल और दूसरा सवाल अभी अभी खत्म हुआ है। तीसरे सवाल में क्या हुआ, मैंने भैया सारणिक A का मान निकाल दिया, देख सकते हो यहाँ पर उसका मान 0 के बराबर आ रहा है। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है कि वो वाला केस ना आ रहा हो। कौन सा वाला, संगत का दूसरा वाला केस। कौन सा था दूसरा वाला केस, कि भैया सारणिक A का मान 0 और एडजॉइंट A.B बराबर 0। तो इसका मतलब क्या है कि हमें एडजॉइंट A.B निकालना है, क्योंकि यहां पर अगर सारणिक में A का मान 0 है तो आप ये समझ लो आपको एडजॉइंट A.B निकालना ही निकालना है, उसके बाद बात क्लियर होगी वो। तो हम क्या करेंगे, 0 आते ही तुरंत क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ A। और एडजॉइंट ऑफ A के लिए क्या निकालते हैं हम, देखो सहखंड। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, कैपिटल A11। डायरेक्ट बहुत सवाल आपको मैंने करवा दिए बच्चों इसके, सहखंड से बना आव्यूह, एडजॉइंट निकालने वाला पूरा काम जरा आप दोबारा यहाँ पर करो, याद करो। देखो आव्यूह A आपके सामने है, क्या निकालो मैं, इस आव्यूह के सहखंड। सहखंड को किससे दिखाते थे भैया, A11 से। फिर और अब A11 क्यों आता था, ये भी याद होगा आपको। ये आपको आव्यूह दे रखा है, चाहो तो यहां बना लो कोई दिक्कत नहीं। A11 A12 A21 A22 कुछ ऐसे तो होता था कि भैया इसकी तुलना कर लो इस वाले आव्यूह से और उसके अनुसार वो निकालते रहो। कैपिटल A कैपिटल में 1 1 1 2, तो पहला अवयव आ रहा है 1, तो उसके लिए क्या निकालेंगे, कैपिटल A11। कैसा निकालते थे, फॉर्मूला क्या होता था, -1 की घात 1 + A कैपिटल M11
बच्चों माइनस 1 की घात 2 आएगी प्लस, आपको पता है हम नहीं लिखते प्लस वाला, m11 कैसे निकालेंगे, पहली पंक्ति का पहला अवयव, उसी का तो निकालना है सेकंड। छुपाओ, ये गया स्तंभ, ये पंक्ति, 6 आ गया भैया। आगे a11 तुलना करो 1 आ रहा है, a12 तुलना करो 3 आ रहा है। तो अब मैं क्या निकालूंगा, कैपिटल A12, क्या फॉर्मूला बनेगा, -1 की घात 1 + 2 कैपिटल M12। बच्चों -1 की घात 3, विषय में क्या आएगा, माइनस लगा दो पहले ही, M12 मतलब पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये वाला है बच्चों, ये स्तंभ गया इसका, ये पंक्ति, ये देखो ये और ये जाएंगे, 2 आएगा यहाँ पर, 2 माइनस का। अब ये दोनों आ गए, इन दोनों के सेकंड आ गए। अब आगे तो अवयव नहीं है, तो दूसरी पंक्ति पर आओ। दूसरी पंक्ति का पहला अवयव क्या है, A21, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, कैपिटल A21, क्या आएगा, -1 की घात 2 + A कैपिटल M21। बच्चों फिर -1 की घात 3 आपको बताया, माइनस आएगा, लगा दिया, M21 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, ये हटा, ये हटा, कितना आएगा आपका 3। अब A22 -1 की घात 2 + 2 कैपिटल M22। बच्चों -1 की घात 4 प्लस होगी, ठीक है, M22 मतलब दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, इसके लिए निकालना है तो क्या करेंगे, इसकी पंक्ति गई, इसका स्तंभ 1। तो आपको मालूम पड़ गया एडजॉइंट कब निकलता था, जब आप उसके सहखंड निकाल दोगे। वे सहखंड निकाल दिए। अब क्या करते थे, देखो आगे, सहखंडों से, ठीक है बच्चों, सहखंडों से बना आव्यूह, कि भैया सहखंडों से जो आव्यूह बना है वो क्या है, बराबर, कैसे लिखते थे, कितना आसान तरीका बताया था भैया। ये जो हमें आव्यूह दे रखा है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यही तो है, यहीं से तो आपको बनाया मैंने, सहखंड के जो अवयव आए हैं इन्हीं को उसमें लिख दो भैया, किसमें, कैपिटल की फॉर्म में। मतलब क्या, कैपिटल A11, A12, A21 और A22, और ये मान मैंने सारे के सारे यहाँ पर निकाल लिए हैं। रखो 11 कितना आया है, 6, 12 आया है माइनस का 2, तो ये आया आपका 6 और माइनस का 2, और ये कितना आया देखो 21 वाला, -3 और 1, तो ये -3 यहाँ आ गया और ये आ गया आपका 1, इतना। अब इतना निकालने के बाद एडजॉइंट की बारी आती है, क्या, तब एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, एडजॉइंट ए कैसे निकालते थे, जो सहखंडों से बना अवयव आया है उसका डैश, देखो 6 -2 -3 और 1 का बच्चों क्या, डैश, और डैश का मतलब आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त क्या होता था भैया, पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति में आपस में चेंज कर दो, मतलब बदल दो। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगी, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 6 -2 -3 और 1, और जैसे ही आप ये चेंज करेंगे उसका डैश यहाँ जाके हट जाएगा। जैसे यहाँ देखो मैंने डैश कहाँ लगाया है, डैश को हटा दिया। तो बच्चों ये एडजॉइंट ए आया है, ठीक है। तो मालूम पड़ गया आपको, जब आप उसका चेक करो, जांच करो संगत असंगत की। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ क्योंकि अब ये एंडिंग हो रही है सवाल की। आपने सारी का मान निकाला ए का, इस प्रकार से जो आपको बताया है, मान 0 नहीं आता तो भैया संगत है। पहला केस से संगत क्लियर हो गया, पर दूसरे केस में तो सारे ए का मान 0 आता है, तो यहाँ पर 0 आ रहा है। पर अब हम क्या जांच कर रहे हैं कि कहीं यहाँ एडजॉइंट ए डॉट बी वो तो 0 है या नहीं है। अगर है तो वो भी केस किसका हो जाएगा, संगत का। अब देखो कैसे, तो बच्चों एडजॉइंट ए आ गया हमारा 6 -3 -2 1। अब क्या करेंगे, यहाँ देखो एडजॉइंट ए
डॉट बी बच्चों, मतलब एडजॉइंट ए जो आया है उसकी गुणा मैं किससे कर रहा हूँ, बी से। बी क्या है, आपको मैंने क्या बताया था, समीकरण के बराबर में जो नंबर दे रखे होते हैं उसका एक आव्यूह। तो यहाँ पर एडजॉइंट ए कितना आया है आपका, 6 माइनस 3 माइनस 2 और 1। बी कितना है आपका, 5 और 8। देखते हैं बच्चों, इस वाले आव्यूह की इस वाले आव्यूह से मैं गुणा करनी है। गुणा के तो आपको पता है वो कितने बड़े बड़े हमने सवाल आपको करवाए हैं। पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से लिख दिया, पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से, भैया वो तो है ही नहीं तो क्या हो गया, लिख दिया, सीधा नीचे आ गए, ये तो होगा। दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से, तो करो बच्चों गुणा कैसे होगा, 6 की गुणा 5 में, भैया ये आ गया आपका 6 पंजे 30, और आपको होता है गुणा करके तुरंत साइन किसका आता है बीच में, प्लस का। चलो यहाँ लिख भी दो, कोई दिक्कत नहीं। 6 पंजे 30, क्या होगा बच्चों, माइनस 3 की गुणा 8 में, माइनस का 24 आ जाएगा। ये आ गया आपका माइनस का 24, और तो कोई नंबर नहीं है, इसकी गुणा इससे कर दी, निपट गया। अब दूसरी पंक्ति की इससे कर दो, तो कहाँ लिखते हैं, जब दूसरी पंक्ति की करते हैं गुणा, कहाँ लिखते हैं, नीचे। तो क्या होगा, माइनस 2 की गुणा 5 में भैया माइनस का 10, प्लस 1 की गुणा 8 में, ये 8 आ गया। देखो कितना आ रहा है सॉल्व करके, ये 30 प्लस माइनस क्या होता है भैया, माइनस 30 माइनस 24 कितना हुआ आपका 6, माइनस 10 प्लस 8, प्लस माइनस माइनस होंगे, माइनस का 2 आ जाएगा। बच्चों जो ये आव्यूह आ रहा है, ये जो अभी आपका आव्यूह आया है गुणा करने पर, वो क्या जीरो आव्यूह है। जीरो आव्यूह का मतलब क्या बताया मैंने आपको, भैया जीरो आव्यूह तो वो होता है जिसके सारे के सारे अवयव जीरो हो। अगर एक कॉलम है, एक स्तंभ है, तो सारे अवयव जीरो, एक पंक्ति है, सारे जीरो। पर यहाँ तो आप देखोगे यहाँ पर एक स्तंभ आ रहा है पर अवयव उसके जीरो नहीं है, या तो क्या होते सारे के सारे जीरो होते, तो ये शून्य हो जाता है बराबर जीरो। पर नहीं है तो हम क्या करेंगे कि भैया ये जीरो के बराबर नहीं है। अब जांच करो भैया कौन सा केस आ गया, सारणिक ए बराबर जीरो, एडजॉइंट ए डॉट बी जीरो के बराबर नहीं है। कौन सा केस है, असंगत का। दिखाऊं आपको, चलो देखो ये आपको दिखाता हूं। देखो मैंने जो भी कराया आपको, ये प्रश्नावली थी, ये देखो सारणिक ए का मान जीरो, जो हमारा अभी आया है सवाल में, जो हम सवाल को आपको करवा रहे हैं। एडजॉइंट ए डॉट बी का मान जीरो के बराबर नहीं है, मतलब वो जीरो आपका आव्यूह नहीं आया है। मतलब जीरो का मतलब यहाँ जीरो आव्यूह से है, कहाँ आया वो जीरो हमारा। तो जब जीरो के बराबर नहीं है तो ये पूरा केस क्या दिखाता है, असंगत को। तो आंसर क्या होगा इसका, देखो मुझे वहाँ आना पड़ेगा पीछे। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, देखो ये आपका एडजॉइंट ए डॉट बी जीरो के बराबर नहीं है और ये जीरो। तुम यहाँ पर क्या लिख देंगे इसको बच्चों, मैं यही लिख देता हूँ, यहाँ पर दी एंड हो जाएगा इसका। अतः समीकरण निकाय, ठीक है बच्चों, क्या अतः समीकरण निकाय असंगत है। बस ये आपका सवाल खत्म होता है। कौन सा नंबर का सवाल था, तीसरा। आगे बढ़ते हैं, चलो ये देखो बच्चों तीसरा सवाल वहां खत्म। और क्या था सवाल की स्टार्टिंग में, 1 से लेके 6 तक। भैया 1 से लेके 6 तक मुझे यही जांच करनी है। तो अब बच्चों सवाल जैसे कि तीसरा खत्म हो गया है, चौथे पर आओ। देखो चौथा क्या है आपका, बच्चों एक काम करते हैं, यहां पर आप देख सकते हो समीकरण दे रखी है। मैं एक काम ही करूंगा बच्चों, थोड़ा शॉर्टकट, इस पूरे को किस में लिख दूंगा, ए एक्स बराबर बी में। तो हम क्या लिखेंगे, देखो ए एक्स बराबर बी, यहां बच्चों ए क्या होगा, क्या बताया मैंने आपको, ए क्या होता है, जो समीकरण दे रखी है उसमें एक्स वाई और जेड के गुणांक। जैसे पहले में देखो
x का गुणांक 1, y का गुणांक 1 और z का गुणांक 1। तो 1 1 1 1 1 1 आ गया। यहाँ देखो 2 3 और 2, 2 3 और 2, और ये आपका आ रहा है, ये देखो ax आ रहा है, तो x का गुणांक a, ये भी a है, और आप देखेंगे यहाँ 2az है, तो z का गुणांक कितना है 2a। बच्चों कैपिटल X क्या होगा, कितने आ रहे हैं वेरिएबल बच्चों, उसमें कितने आ रहे हैं वेरिएबल, देखो x y z, 3 तो आ रहे हैं वेरिएबल जिसको हम चर बोलते हैं। तो यहाँ 3 लिख दिया भैया, x y और z, और यहाँ हो गया ax, और ये कितना आ रहा है आपका कैपिटल B। क्या होता है, बराबर के इस तरफ जो नंबर आते हैं 1 2 और 4, 1 2 और 4। ठीक, पहला काम क्या होता है भैया, जांचने का। सबसे पहला काम सारणिक में a का मान, उसको देखो क्या आ रहा है। तो बच्चों सारणिक में a का मान, a क्या है आपका, देखोगे 1 1 1 2 3 2, a और आपका कितना आ रहा है बच्चों, ये 2a। देखो 1 1 1 2 3 2 a और 2a। तो ये सारणिक में हमने इसका मान लिख दिया। सॉल्व कैसे करें, आपको बताया हमने यहाँ पर क्या लगा दिया भैया, एरो का साइन, कि किसके सापेक्ष में विस्तार कर रहा हूँ, पहली पंक्ति के। चलो कैसे करेंगे, आपको होता है पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार। पहला अवयव क्या आ रहा है, 1 लिख दिया, छोटा सारणिक बनेगा। 1 को लेंगे तो उसका स्तंभ और उसकी पंक्ति हाथ से छुपा देना आप, कभी सवाल गलत नहीं होगा आपका। यह हम पेन से ढक रहे हैं, देखो ये गया, ये गया, क्या आएगा 3 2 a और 2a, 3 2 बच्चों a और 2a आ गया। अब आपको पता है इस वाले 1 की बात है, पर साइन कैसे चलते हैं ये भी लिख लो। चलो आप कहीं साइड में, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कभी आपको गलती नहीं होगी इसमें। प्लस आपको पता है 1 के आगे प्लस है, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर क्या आता है माइनस का, मतलब अगर मैं अब इस वाले अवयव को लिखता हूं तो यहां पर आपको माइनस लिखना पड़ेगा पहले ही, उसके बाद वो लिख दो अवयव जैसा आपको बता रखा है। अब आओ आगे, अब इस वाले 1 की बात आई है तो इसका पंक्ति और स्तंभ उसको ढकेंगे, तो आप देखोगे ये गया और ये गया, 2 2 a 2a, 2 2 बच्चों a और 2a, ये आप देख लो, ये तो आएगा, ये हटा 2 2 a और 2a। अब क्या आएगा, अब ये वाला देखो प्लस माइनस, फिर तीसरा क्या आता है साइन प्लस, तो ये आ गया आपका प्लस का 1, इसको करते हैं जरा, ये वाला 1, ये गया स्तंभ, ये पंक्ति गई, 2 3 a 2 3 और बच्चों कितना a। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं पूरा, कि भैया आखिरकार आ कितना रहा है। देखो आपको पता है गुणा ऐसी होती है, 3 दूनी 6, a माइनस का 2a, आप देख सकते हो भैया 6a माइनस का 2a, माइनस का साइन तो चलो मैंने यहाँ लगा दिया, इसमें कितना आएगा 2 दूनी 4a माइनस का 2a, देखो 2 दूनी 4a माइनस का 2a, प्लस 2 की गुणा a में, ठीक है 2a माइनस का 3a। अब जरा देखते हैं बच्चों इसका मान आ क्या रहा है, 6a माइनस का 2a, भैया ये तो 4a हो गया, माइनस 4a में से किसको माइनस करोगे 2a को, तो ये आपको पता है 2a आता है, प्लस यहाँ लगा दो 2a माइनस का 3a, कितना आएगा माइनस का a, तो आप देखोगे 4a, बच्चों माइनस का 3a हो गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस होंगे, तो माइनस 2a माइनस से भैया माइनस का 3a कर दिया मैंने, 4a में से 3a को घटा दो भैया a आ गया। तो पूरा मान जो बच्चों आ रहा है, कितना आ रहा है वो सारणिक का a, ये 0 के बराबर थोड़ी है, तो हम क्या बोलेंगे
बराबर नहीं है किसके, जीरो के। अब बच्चों जीरो के बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, समीकरण निकाय हमारा क्या हुआ आपका, संगत। तो यहां क्या बोल देंगे, अतः समीकरण निकाय, ठीक है बच्चों, अतः समीकरण निकाय आपका संगत है। जैसा आप यहां पर देख सकते हो कि बच्चों जो समीकरण निकाय आपका संगत है। सवाल आपका चौथा खत्म हो गया। अब कहाँ बढ़ते हैं बच्चों, अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल मतलब सवाल नंबर 5वां। देखो बच्चों 5वां सवाल मैंने यहाँ पर रिपीट कर रखा है कि एक में चौथा आ गया, अब हम यहाँ पर करेंगे 5वां, ठीक है। चलो 5वां सवाल क्या है बच्चों, जरा इसको एक बार देख लेते हैं। समीकरण दे रखी है, पहला काम आपका वही है, क्या लिखेंगे, ax बराबर b, ठीक है, ax बराबर b लिख दिया। फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ कैपिटल A बराबर, बच्चों कौन सा अवयव आएगा, कैसा आता है, समीकरण में एक्स वाई जेड के गुणांक। देखो पहले में कितना आ रहा है, 3, y का -1 है, z का -2 है, तो गुणांक कितना आया, 3 - 1 -2, 3 - 1 -2। देखो 3 - 1 -2। आगे आओ भैया नीचे। बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे इस वाली समीकरण में, दूसरी समीकरण में आपका x है ही नहीं। जब बच्चों अगर कोई चीज़ नहीं है, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, मान लो x नहीं लिखा हुआ, तो ये हो सकता है कि 0 बराबर 0 × x, ये कर सकते हैं। तुम क्या मान लेंगे कि भैया इस समीकरण में तो 0 है ही, उस 0 को क्या लिख देंगे, 0 × x। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर इस समीकरण में x का गुणांक 0 है, तो गुणांक क्या आ गए, 0, y का 2 है, z का -1, 0 बच्चों y का 2 है, z का है माइनस का आपका 1, आप देख सकते हो। अब यहां देखो वही बात, यहां x y आ रहा है, z नहीं है, क्या मतलब हुआ, z का गुणांक यहां पर 0 होगा इसके अनुसार। तो कितना आ जाएगा, 3 - 5, 3 - 5, और बच्चों आप देखोगे कितना ये हो गया, 3 - 5, z नहीं है तो यहां मैंने 0 कर दिया। कैपिटल X क्या आएगा भैया, कैपिटल X का मतलब कितने आ रहे हैं वेरिएबल, आप देखोगे वेरिएबल तो इसमें 3 हो रहे हैं यूज, x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, z तो x y z। ये हो गया आपका x y और z, और यहाँ पर कैपिटल B, वो कितना होगा आपका 2 1, बच्चों ये 2, अच्छा माइनस का 1 है देखो ये, और ये है आपका 3। 5वें को ax बराबर b के फॉर्म में लिख दिया, जैसा मैं आपको अब तक करवा रहा हूँ। अब क्या करेंगे, a का मान सारणिक में वो निकालेंगे। देखो तो बच्चों सारणिक में a का मान कितना आएगा, 3 - 1 -2, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, 0 2 -1 3 -5 और 0। एरो का साइन आप देख लो, मैं हमेशा लगाता हूँ कि भैया पहली पंक्ति के सापेक्ष में विस्तार कर रहा हूँ, करो देखो इसका विस्तार। पहला आपको पता है क्या आएगा, 3, फिर छोटा सारणिक तो आएगा ही आएगा, कन्फर्म है। क्या होगा, 3 आएगा, ये गया पंक्ति और स्तंभ, क्या बचा, 2 - 1 -5 और 0, इतना आ गया। अब आपको पता है अगला नंबर जब आता है उससे पहले क्या आता है, माइनस का साइन, और ये माइनस का 1 आपने लिख दिया। देखो माइनस आ गया, कोई प्लस माइनस होता है, और माइनस का 1 आपने अब लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखो, ये बच्चों स्तंभ गया इसका, ये पंक्ति 0 - 1 3 0, 0 - 1 और 3 0, भैया ये दूसरा वाला आ गया। अब आगे देखते हैं, अब कौन सा आ रहा है बच्चों, -2, प्लस माइनस प्लस,
तो ये आपका माइनस का 2 हो गया। माइनस का 2 क्यों हुआ? प्लस यहाँ आ गया भैया, माइनस वो प्लस होगा, प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस होते हैं, वो हमने ऐसे लिख दिया। अब इसको देखो, ये स्तंभ गया, ये आपका पंक्ति, क्या आएगा? 0 2 3 माइनस 5, 0 2 और 3 माइनस के 5। अब बच्चों उसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। यहाँ देखो 3 तो है ही, गुणा में 0 की गुणा 2 में करेंगे भैया 0 आएगा। आपने यहाँ पर 0 कर दिया और माइनस का साइन आपको बताए पहले से लगा दे करो। अब देखो -5 गुणा -1 कितना आएगा आपका? प्लस का 1, -5 -1 क्या हुआ? माइनस माइनस प्लस, और 5 गुणा 1 5, वो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस का 1 देखो यहाँ आ गया हो। अब आगे आओ, 0 की गुणा 0 में भैया 0 आता है, माइनस का साइन पहले लगा दिया हमने। अब यहाँ क्या होगा आप देखोगे, 3 की गुणा -1 में माइनस का 3, तो ये आपका प्लस का 3 हो गया। अब आगे आओ, -5 की गुणा 0 में 0 आना है, तो वो आपका 0 आ गया। -3 दूनी 6। अब आगे देखते हैं बच्चों कितना आ रहा है। 0 -5 भैया -5 होता है, -5 की गुणा 3 में कर दो, कितना आ गया आपका? -15। ठीक, आ गया हो जी, ये 3 + 0, ये आ गया आपका 3। यहां देखोगे बच्चों आप 0 -6, 0 में 6 को घटाओ, कितना आएगा? माइनस का 6, -6 की गुणा कर दो -2 के साथ, तो 6 दूनी आपका 12, और वो भी किसका? प्लस का। आप यहां देख लो भैया, कट गए ये, कितना आ गया यहाँ पर? 0 0 आ गया बच्चों ये। अब 0 आने का मतलब क्या टेंशन हो गई भैया? हमें वो निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए, फिर उसकी गुणा करनी होगी b से, उसकी जांच करेंगे कि भैया उसका मान 0 है या नहीं है। तो अब बच्चों मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, जो अवयव a है उसके सहखंड निकालेंगे, उसके बाद उसका एडजॉइंट, जैसा आपको हमने बता रखा है। यहाँ देखो a11 क्या होता है? -1 की घात 1 + 1 कैपिटल M11। वही तरीका, अवयव आपके सामने ये है, उसका पहला अवयव, पहली पंक्ति का पहला अवयव, उसको तो सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखो बच्चों, -1 की घात 1 + 1 2 आएगी, प्लस मत लिखो। यहाँ देखो कैसे निकालेंगे, पहला वाला ले रहे हैं अभी, अब ये छुपेगा, ये हटेगा, 2 - 1 2 - 1 -5 और 0, इसको सॉल्व कर लो बच्चों। अब डायरेक्ट 0 की 2 से गुणा करेंगे भैया 0 आएगा, आपको पता है। 0 - 5 की गुणा -1 में करेंगे, कितना आएगा? प्लस का 5, तो यहाँ आ गया आपका 0 - 5 बराबर -5। अब आओ अगला वाला, a12 -1 की घात 1 + 2 कैपिटल M में कितना आएगा? 12। बच्चों -1 की घात 3 कितना आ जाएगा? आपको पता है साइन माइनस का, वो पहले से लगा दो। M12 का मतलब क्या हुआ आपका? पहली पंक्ति का दूसरा अवयव। अब उसके लिए सॉल्व करेंगे, देखो ये आ गया आपका दूसरा अवयव, इसका ये स्तंभ गया और ये पंक्ति गई। 0 - 1 3 0, 0 - 1 3 और 0। अब आप यहाँ देखो कितना आएगा, देखो माइनस तो यहाँ पर है ही, 0 की 0 से गुणा 0 आना है, तो ये आ गया आपका 0 - 3 की गुणा -1 में -3 आएगा, तो ये आपका ये प्लस का हो जाएगा। तो पूरी वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? -3। ठीक है, यहाँ देखो माइनस तो आपका आना है, 0 यहाँ आ गया, माइनस का साइन पहले लगा दिया, और -3, तो माइनस माइनस आपका हो गया प्लस का 3, तो पूरी वैल्यू क्या हो गई आपकी बच्चों? -3। आगे आओ, a13 -1 की घात 1 + 3 कैपिटल M13, -1 की घात 4 प्लस होती है, मत लिखो, M13 पर आओ। M13 का मतलब क्या हुआ? पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। तो इसके लिए सॉल्व करेंगे, देखो ये गया, ये गया, 0 2 3 -5,
0 2 और 3 माइनस के 5। देखो बच्चों 5 की गुणा 0 में करेंगे वही -5 की 0 आएगा, तो आपका आगे 0 माइनस 6 मतलब माइनस का 6 आ गया आपका। ठीक है, प्लस हो गया, 0 माइनस 6 कितना होता है, माइनस के 6। अब क्या करेंगे भैया, A21 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, -1/2 प्लस a कैपिटल M और 21। बच्चों फिर -1/3 हो जाएगी, ये माइनस आपका पहले से लगा दो। अब छोटा सानिक तो आना ही आना है, क्या आएगा देखो M21 ये वाला अवयव। ठीक है, ये गया आपका स्तंभ और ये गई पंक्ति, ये ऐसा गया, क्या आएगा -1 -2 -5 0 -1 -2 -5 और 0। चलो बच्चों उसको सॉल्व करते हैं। 0 की गुणा -1 में 0, भैया 0 आ गया। फिर माइनस तो आपको पता है आता ही आता है, -5 -2 गुणा करेंगे प्लस का 10, तो आपने यहाँ क्या लिख दिया प्लस का 10। बच्चों 0 -10 कितना हुआ, -10, माइनस बाहर है तो आ गया आपका प्लस का 10। अब आगे क्या निकालो, A22 कितना आ जाएगा, -1/2 प्लस 2 कैपिटल M22। बच्चों ये भी प्लस हो जाएगा, आपको पता है M22 दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति ये रही, दूसरा अवयव ये है, तो इसको हटाओ। देखो ये यहाँ से जाएगा स्तंभ इसका, पंक्ति ये गई 3 -2 3 0, 3 -2 और 3 0। करो बच्चों 0 की 3 में गुणा 0 आएगा, भैया 0 आ गया, माइनस पहले से लगा दो। 3 की गुणा -2 में करेंगे कितना आएगा, माइनस का 6, पर ये पहले से माइनस है तो प्लस का हो गया, ये कितना आ गया आपका प्लस का 6। अब क्या निकालेंगे, A22 के बाद A23, तो यहाँ देखो बच्चों A23 का फॉर्मूला क्या आएगा, -1/2 प्लस 3 और कैपिटल M23। भैया ये माइनस पहले से आ जाएगा क्योंकि -1/5 कितनी होती है, -M23 दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। इसके लिए सॉल्व करेंगे। अब ये स्तंभ गया बच्चों, देखो ये पंक्ति गई, मतलब ये जा रहा है और ये 3 -1 3 -5, 3 -1 3 और माइनस के 5। देखो माइनस का साइन बाहर आई, क्रॉस की गुणा -5 की गुणा 3 में कितना आएगा आपका -15। अब आपको बताइए भैया माइनस का साइन पहले से आता है, लगा दो। 3 की गुणा -1 में करोगे कितना आएगा -3, तो ये आपका प्लस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखो बच्चों -15 प्लस 3 कितना होगा, प्लस माइनस घटेंगे ना, माइनस का 12 आएगा और माइनस माइनस आपके ये हो गए भैया प्लस, कितना आ गया आपका प्लस का 12। ठीक, अब आगे आओ, A31 -1/3 प्लस 1 M31 -1/3 प्लस 1 4 आएगा, प्लस हो गया M31 का मतलब तीसरी पंक्ति का पहला अवयव, उसके लिए निकाल लें हम सेकंड। देखो ये इधर हुआ, ये इधर, ये बच्चों ऐसे जा रहा है, क्या आएगा -1 -2 2 -1 -1 -2 और ये आ गया आपका 2 और -1। चलो गुणा करो उसकी, भैया -1 गुणा करके 1 आ गया, माइनस पहले लगा दिया। 2 की गुणा -2 में कितना आएगा आपका -4, तो ये आपका माइनस है तो प्लस का 4 हो गया, मतलब 1 और 4 5। A32 फॉर्मूला क्या बनेगा, -1/3 प्लस 2 कैपिटल M में कितना आपका 32, -1/5 मतलब माइनस तो आना है आपका, वो लगा दिया M32 ये वाला तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव। ये देखो इसको लेंगे, ये हटेगा बच्चों, देखो ये हट गया और आपका ये हट गया, तो क्या आएगा 3 -2 0 -1, 3 -2 और 0
माइनस का 1, माइनस तो आप लगा ही दो, माइनस 1 की गुणा 3 में भैया -3, ठीक है। देखो -1 की गुणा 3 में -3, फिर माइनस आएगा, 0 की गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो आपको आगे पूरा ये माइनस माइनस करेंगे तो प्लस का 3। अब ये क्या निकालेंगे, A33 -1 की घात 3 प्लस 3 कैपिटल M33। भैया -1 की घात 6 प्लस होगी, मत लिखो उसको, M33 मालूम पड़ गया। तीसरी पंक्ति का आखिरी वाला, ये हटेगा, ये हटेगा, 3 - 1 0 2, 3 - 1 और 0 2 बच्चों, देख लो एक बार और, ये हटा ही हटा, 3 - 1 0 2, 3 दूनी 6 और वो आपका हो जाएगा 0 से कैंसिल, मतलब माइनस का 0 हट गया। ये पूरे क्या आ गए, ये पूरे आ गए हैं आव्यूह ए के सहखंड के लिए, मतलब आप कह सकते हो कि सहखंड की वैल्यू आ गई है। अब क्या करेंगे, सहखंडों से बना निकालेंगे आव्यूह। तो बच्चों इसको मैं यहाँ पर लिखाऊंगा, आपको बताया अलग से, सहखंडों से बना आव्यूह। भैया सहखंडों से बना आव्यूह वो लिखना है मुझे। क्या बताया आपको मैंने, 3 गुणा 3 कोटि का चल रहा है, कैपिटल A11 12 13, जैसा आपको मैंने सवालों में करवाया है। तो आप देखो पहले क्या आएगा इसमें, A11 12 13, A11 की वैल्यू कितनी है -5, ये है -3 -6, मतलब -5 -3, ये देखो -5 -3 और -6, जैसा आपको बताया 1 1 1 2 और 1 3। अब आओ आगे, 2 1 कितना आया देखोगे, 10, दूसरा 6 है और ये है 12, 10 6 12, तो ये आ गया आपका 10 6 और 12। अब देखो नेक्स्ट क्या है, 5 3 और 6, तो ये कितने आए हैं बच्चों आपके, 5 3 और 6। अब एडजॉइंट निकालेंगे, आपको बताए एडजॉइंट ए क्या होगा। चलो बच्चों इसको मैं एक काम कर लेता हूँ, कैपिटल सी मान लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट, इसको मैंने सी मान लिया। तो एडजॉइंट ए क्या होगा हमारा, सी का डैश, मतलब इस पूरे का डैश कर दो तो वही तो आता है एडजॉइंट। तो डैश का मतलब इसको पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में चेंज करते हैं। तो कितना आएगा आपका ये, -5 -3 -6 10 6 और 12, 5 3 और आपका 6। तो बच्चों एडजॉइंट निकाल लिया। तो मालूम पड़ा पूरी जांच क्यों हो रही है, क्योंकि एडजॉइंट ए की गुणा अब मैं बी के साथ करूंगा। देखो तब एडजॉइंट ऑफ ए की गुणा हम करेंगे अब बी के साथ। तो एडजॉइंट ए का मान तो इतना है भैया, -5 10 5 -3 6 3 -6 12 6। बच्चों इसकी गुणा किस में होगी, बी के साथ, बी जो आपको मैंने बताया था कौन सा होता है आपका ये रहा बच्चों, बी ऑफ बराबर किसके, 2 -1 और 3, जो आव्यूह हमारा है 2 -1 और 3। देखो 2 -1 और 3, चलो बच्चों करो गुणा, वही तरीका, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ निपट गया, और तो स्तंभ है नहीं जो आगे गुणा करें, फिर दूसरी और तीसरी। चलो कितना आएगा देखो, -5 गुणा 2 कितना आ गया आपका, -10। आपको पता है भैया प्लस का साइन आता ही आता है, 10 की गुणा -1 में करेंगे -10, और 5 की गुणा 3 में करेंगे 15, तो ये आ गया आपका +15। निपट गया भैया। अब दूसरी पंक्ति बोलो, -3 की गुणा 2 में करेंगे -6, 6 की गुणा आपको पता है -1 में आएगा -6, तो बच्चों ये डायरेक्ट -6 आ जाएगा, 3 3 9। अब
तीसरी पंक्ति किससे करेंगे, -6 गुणा 2 -12, 12 की गुणा -1 में -12 आ गया, और 6 3 आपका 18, वो भी किसका बच्चों, प्लस का। देखो क्या होने वाला है अब, -10 भैया कितने हो गए आपके, -20, और -20 में आप 15 को जोड़ दो, तो प्लस माइनस आपको पता है माइनस होगा, तो कितना आएगा आपका, -5, यही तो आएगा आपका, -20 प्लस का 15 -5, -12 + 9 -3, -12 + 9 प्लस माइनस कट गए, -12 बच्चों, -12 कितना हुआ, -24 प्लस 18, प्लस माइनस माइनस होंगे तो कितना आ जाएगा आपका, -6, क्योंकि 18 और 6 कितने होते हैं, 24। भैया मान क्या आ रहा है, 0 के बराबर नहीं आ रहा है। कौन सा केस हुआ ये, असंगत का, क्योंकि असंगत में सारणिक में a का मान तो 0 होता है, पर जो वो होता है एडजॉइंट डॉट p वो 0 नहीं होता है। तुम क्या बोलेंगे, अतः समीकरण निकाय असंगत है। ठीक है, अतः समीकरण निकाय असंगत है। तो बच्चों आपका ये सवाल भी खत्म होता है। अब क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, अब मिलेंगे आपसे नई क्लास में।